पढ़ेंगे भिन्नों का गुणनफल। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग गुणनफल करेंगे किसका, भिन्नों का। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है 2/3 और 5/4, तो इसको गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से ऊपर गुणा करना पड़ता है और नीचे से नीचे, ठीक है। अगर कुछ कटता है आपका तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो आप इसे काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका कितना आ गया। अब आपके पास बचा 1/3 और मल्टीप्लाई करना है आपको 5/2, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, तो आपका आंसर आ गया 5 × 5 और 3 × 6, ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक कंप्लीट नंबर दिया हुआ हो, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा है 2 × 1/3, तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आपको इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा 1, और उसके बाद आप सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपके पास में ये हो गया 2/3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम जो मिश्रित भिन्न पर आधारित है आपके। जैसे मान लो आपके पास है 2 सही 1/4 और दूसरा है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 सही 4/2। तो पहले हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, देखो 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9/4, ये 9/4 हो गया। और गुणा कितना हो गया यहाँ पे, 3 दूनी 6 और 6 और 4 10, 10/2। अब वही रूल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अगर कुछ कैंसिल होते हैं, कुछ कटते हैं, तो हम उन्हें काट सकते हैं। और काटने का नियम याद है आपको, आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे ही कटेगा हमेशा। बात समझ में आ गई आपको, बगल आसपास नहीं कटेंगे कि आप इसको इससे काट दो या इसको इससे काट दो। आप कहोगे जी 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो इसको इससे मत काट देना, हमेशा ऊपर से कहाँ कटता है, नीचे कटता है। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, देखो ये आपका 2 से कट सकता है, ये भी आपका 2 से कैंसिल हो सकता है, तो हम इसे काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कोई दिक्कत है आपको। अब देखो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 9 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंचे 45 और 4 एकम 4। अब बेटा देखो ध्यान दो, आपका अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, तो हम इसको, आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो तब ये क्या बन जाता है बेटा, आप 4 से इसको 45 को डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 4 से। तो देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4, 5 आया आपका, 4 × 12, कितना आया यहाँ पे आपके पास में 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये और फिर ये, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 13 सही 3/4, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके 6th 7th 8th में इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल है। एक आध क्वेश्चन आप और ले सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आएगा, का लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, का। जैसे मैं बताती हूँ आपको क्या होगा उसमें, जैसे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इस तरह से भी होगा कि 24 का 3/2, या इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा क्या 3/2 ऑफ 24, मतलब 24 का 3/2। तो याद रखना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो यहाँ हो गया 24 × 3/2। अब आप सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका, देखो अब कैंसिल हो रहा है ऊपर से नीचे, तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ कितना आ गया 1 2 12, ठीक है। अब देखो ऊपर आपके पास हो गया 12 × 3 और नीचे आ गया 1 × 1। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ×
36 और 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे 36 लिख सकते हैं। इस तरह से आप भिन्नों के गुणनफल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।